अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ की डेरिवेशन स्टडी करी थी। इस वीडियो में हम उसकी एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। इसमें हमारे पास टोटल 3 केसेस होते हैं। फर्स्ट केस है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज। इन तीनों केसेस में एक पहले वाले केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे किसी भी एक स्फेरिकल चार्ज सरफेस के एक्सटर्नल पॉइंट पे बाहर किसी जगह पे एक पॉइंट होगा, ये स्टडी करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ। केस 2 के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि फील्ड एट द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। केस 2 में हमने वो स्टडी करना है। और केस 3 में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज सरफेस के अंदर क्या होगी, अंदर एक किसी पॉइंट पे क्या होगी, हम वो स्टडी करेंगे। तो पहले वाले में बाहर, चार्ज सरफेस के बाहर, दूसरे वाले में चार्ज सरफेस पे, और तीसरे वाले में थोड़ा सा अंदर। बस ये 3 चीज़ें हमें स्टडी करनी है। तो आइए पहला वाला केस हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने क्या किया, लेट अस सपोज अ चार्ज Q। आपने एक चार्ज Q सपोज किया जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इस सरफेस पे। ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस है, मतलब एक ख्याली सरफेस है जो कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। ऑफ ए इसका रेडियस है, सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक का इसका रेडियस क्या है, इसको हमने ए कह दिया। एंड वी हैव टू डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस वाले पॉइंट पे जिसको हमने क्या कहा है, पी, विच इज एट अ डिस्टेंस आर, और जो कि किस डिस्टेंस पे। अब इस डिस्टेंस को तो हमने ए कह दिया था, इस वाले को हम क्या कहेंगे, आर। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरीज एवरीवेयर, अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है इस पॉइंट पे डिफरेंट हो सकता है इस वाले पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंट हो, और यहाँ हो सकता है डिफरेंट हो। तो हर पॉइंट पे ये डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हमें इसका एरिया अज्यूम करना हो तो हम किस तरह लेंगे, एक एरिया को A1 तो नहीं ले लेंगे क्योंकि हर जगह एरिया चेंज है। यहाँ पे एरिया कम है, यहाँ एरिया ज़्यादा होगा, यहाँ हो सकता है और ज़्यादा हो, यहाँ थोड़ा सा कम हो। तो हमने एरिया को डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर दिया। आपने यहाँ पे क्या किया, एरिया को डिफरेंट पैचेस में डिवाइड करा, A1, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3। और क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हो सकते हैं, इस जगह पे एरिया डिफरेंट होगा, इस जगह पे डिफरेंट होगा, इस यहाँ पे डिफरेंट होगा। तो आपने n नंबर ऑफ़ एरियाज़ भी पॉसिबल हैं। तो आपने ले लिया A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा AN। अब आपको पता है आपके पास φ1 बराबर होता है किसके, E डॉट डेल्टा A1 के। E इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड A इज़ द एरिया। तो पहले वाले केस में हमारे पास φ1, एरिया 1 के लिए हमारे पास φ1 बराबर होगा E डॉट डेल्टा A1 के। φ2 हमारे पास बराबर होगा E डॉट डेल्टा A2 के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब जगह पे सेम रहेगी, सिर्फ एरिया क्योंकि हमने पैचेस में डिवाइड कर लिया है तो एरिया की वैल्यू चेंज हो रही है A1, A2। और φn के लिए क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ़ एरियाज़ पॉसिबल हैं तो φn के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, E डॉट डेल्टा AN। अब टोटल फ्लक्स अगर आपको इन सब का निकालना है, इन सब का टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स बराबर है φ1 प्लस φ2 से लेके φn के। फाई यहाँ पे एज इट इज़ रहा। φ1 बराबर था आपके पास E डॉट डेल्टा A1 के, तो φ1 की जगह आपने लिख दिया E डॉट डेल्टा A1। φ2 की जगह आपने लिख दिया E डॉट डेल्टा A2। और φn किसके बराबर था, E डॉट डेल्टा AN के। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इन सब जगहों पे E आपके पास सेम है, इधर भी E था, इधर भी E था, इधर भी E था, जबकि A यहाँ पे चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे A1 है तो इधर A2 है, इधर AN है, तो इसका मतलब A चेंज हो रहा है और E कॉमन है। तो भाई जो चीज़ सेम होती है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपने इसको कॉमन ले लिया यहाँ से E। इधर आपके पास क्या बच गया, डेल्टा A1 बचा, इधर बचा डेल्टा A2 और इधर बचा डेल्टा AN।
आपने यहाँ पे लिखा फाई, ये हमारे पास फाई एज इट इज़ रहा, ई भी एज इट इज़ रहा, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एरियाज थे तो आपने लिख दिया समेशन ऑफ एरिया। ये जो है सम का साइन है, ये जब यूज़ होता है जब बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों का हमें सम करना होता है। तो आपने यहाँ पे समेशन डेल्टा ए लिख दिया, समेशन, और इन सबको आपने डेल्टा ए में समराइज कर दिया। अब आपको पता है कि किसी भी एक स्फेरिकल सरफेस का एरिया मैथमेटिक्स में ये कॉमन है कि इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आर लिखा है मैंने, सॉरी। स्फेरिकल सरफेस का अगर हम एरिया निकालना हो, ट्राइंगुलर सरफेस का एरिया डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक की जगह पे लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास एज इट इज रहा, फाई भी आपके पास एज इट इज रहा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आपको पता है कि गॉसेस लॉ के मुताबिक फाई बराबर है, हमने लास्ट वीडियोस में भी हम पढ़ चुके हैं, फाई बराबर है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको अगर ये चीज़ देखनी है कि किस तरह फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है तो आप वहाँ से देख लें। आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, इधर भी फाई आ रहा था, इधर भी फाई आ रहा था, तो हमने क्या किया, इस वाले फाई की जगह पे ये वाली पूरी वैल्यू लिख दी, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि फाई बराबर था ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के, तो आपने इस वाले फाई की जगह पे लिख दिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपके पास एज इट इज रहा। अब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, केस 1 की हेडिंग ही हमारे पास यही थी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स इसमें से क्या है, क्यू एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रही ई, तो इसका मतलब हमें ई को सेपरेट करना है और बाकी सारी चीज़ों को इधर उधर फेंकना है। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही इधर है, किसको फेंकना है, सिर्फ 4 पाई आर स्क्वायर को, तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वाली पूरी वैल्यू को उधर फेंक दें तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगी, तो आपने इसको डिवाइड में लिख दिया 1 के साथ। जब कुछ नहीं होता तो ऊपर 1 होता है, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट एज इट इज रहा, सिर्फ ये वैल्यू इधर चली गई, क्योंकि ये नीचे गई थी और ऊपर कुछ नहीं था तो हमने इसके साथ 1 लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करनी हो, एक्सटर्नल पॉइंट पे कैलकुलेट करनी हो, या आपको इन आगे जाके हम न्यूमेरिकल्स भी इसके स्टडी करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको अगर न्यूमेरिकल्स में भी ये कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालिए किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो आप उसमें फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पाई की वैल्यू फिक्स होती है 3.142, रेडियस आपको न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स होती है। स्टूडेंट्स इसके लास्ट 2 केसेस हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।